साहब, पानी भूखा प्यासा तो रह सकता है, प्यास के बगैर कोई नहीं रह सकता। तो आपसे एक थोड़ी सी डीप डिस्कशन करेंगे पानी के इश्यूज़ पे, स्टोरेज, स्केर्सिटी। लेकिन एक चंद दिन पहले एक अवार्ड हुआ है डैम का, आपने मोमन डैम पुराने जिसको मुंडा डैम कहते थे, और बहुत कंट्रोवर्सी आ गई कि जी ये इसमें कोई धांधली हुई है, कोई इसके अंदर चक्कर है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये क्या हुआ? थैंक यू हैदर, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मुझे बड़ी खुशी है कि आपने ऐसे सब्जेक्ट पे बात करने के लिए मुझे बुलाया है जो वाकई इस वक्त पाकिस्तान की सर्वाइवल का एक फंडामेंटल एलिमेंट है। दूसरी एक हौसला अफजा बात यह है कि इस वक्त मुल्क में जो एक माहौल है पानी के लिहाज से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक लीड रोल है, गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है, और मोर इम्पोर्टेंटली जो मीडिया है इस कम्प्लीटली वाइब्रेंट ऑन द इशू ऑफ वाटर। ठीक है। और सोसाइटी एज अ होल जो है अब बड़े सालों के बाद इसके सारे उन पहलुओं पे अभी सोच रही है, देख रही है और समझ भी आ रही है कि कितना बुनियादी मसला है। जैसे आपने कहा, हम बात करेंगे स्टेट वे ऑन द मोमेंट पे आते हैं ज़रा। इसकी पहले एयर जो कहते हैं ना, क्लियरिंग द एयर। एक्चुअली जो अनसर्टेनिटी है और ये फॉग है और ये हेज़ है, ये एक बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है 5th जनरेशन वॉर की। अच्छा, मोहम्मद के बारे में पहले मैं ये बता दूं कि मोहम्मद की जो पहली स्टडीज़ थी ये कमोबेश 60s में हुई थी। अच्छा, 60 की, 1960 में। उसके बाद इसकी जो फिजिबिलिटी वगैरह वो 92 में बनी, और अब आके हमारी टीम ने पिछले 2 साल से मेहनत करके इसको रीलाइन किया है कि इसको मुकम्मल किया जाए। जगह साहब, तकरीबन 60 साल गुजर गए इसके ऊपर। कमोबेश। कमोबेश। ये क्या कैसे? जी, देखें, आप पहली बात ये समझें कि सारे वो मुल्क जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस डेवलप नहीं होते, दे आर क्लोजर टू द सॉफ्टवेयर स्टेट, उनमें एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत है, और इंस्टीट्यूशंस की गैर मौजूदगी में बड़ा मुश्किल होता है कि मेगा प्रोजेक्ट्स को कंसीव करना, उनकी प्री फिजिबिलिटी स्टडीज़ फॉलोड बाय डिटेल इंजीनियरिंग डिज़ाइन, उसमें फिर इनोवेटिव फाइनेंशियल मॉडल बनाना, एक रिक्वायर्ड स्किल होना, एक कंप्लीट फॉलोअप चाहिए होता है। ठीक है। तो अगर आप मॉडल देखें 60-70s का, तो पाकिस्तान में उस वक्त कमोबेश छोटे बड़े डैम 15 बने, और बड़े डैम तरबेला मंगला जैसे मुकम्मल किए गए, और जिसमें बराजेस बने, लिंक कनाल्स बने, ग्रिड स्टेशन बने। 2 बड़े डैम बने मंगला तरबेला, जहाँ 15 छोटे बने। एंड सरप्राइजिंगली वो जितने प्रोजेक्ट्स थे दे वर ऑल कंप्लीटेड विद इन कॉस्ट एंड टाइम। वो कॉस्ट ओवररन भी नहीं थे, टाइम ओवररन। क्या वजह थी कि वो हो जाए? द फंक्शनिंग मैकेनिज्म डिफरेंट थे उस वक्त। अब मैं आता हूँ आपके मोहम्मद के सवाल पे। देखिए, मोहम्मद की जो अफादियत है इस एंगल से है कि हर डैम्स के बेसिक फीचर्स होते हैं। मोहम्मद एक मल्टीपर्पज़ डैम है, ठीक, जिसमें कमोबेश आपकी 12 लाख मिलियन एकड़ फीट पानी का स्टोरेज है, जिसके अंदर आप वंस यू कंप्लीट दिस अल्लाह विलिंग आप 800 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। ठीक। और इसके अलावा जो मोहम्मद एजेंसी जो है वहाँ पे कमोबेश 17,000 एकड़ ज़मीन को पाशी मुहैया होगी, और पेशावर पाकिस्तान का पहला शहर बन जाएगा जहाँ पे कमोबेश 13 क्यूबिक्स पानी मिलेगा। और पाकिस्तान उसका क्या मतलब? वास्तव में क्यूबिक मीटर पर सेकंड है। हाँ। तो उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि पेशावर को अगले 200-300 साल पीने के पानी का मसला नहीं होगा। तो अभी जो हमारा एक्वाफायर जितना से एक्सट्रैक्शन है वाटर की, उससे आपका वाटर टेबल नीचे जाता है, और आपके सॉल्ट्स आते हैं, क्योंकि लोगों को पर फोर्स एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है पानी से। तो वो पानी तो जब तक सरफेस वाटर आप देंगे पेशावर को, तो इफ़ यू कैन एडॉप्ट द सेम मॉडल फॉर मेगा सिटीज़, तो आपका इसके मल्टी एडवांटेजेस हैं। आपके एक्वाफायर भी ठीक होगा और पानी कम मिलेगा। एक्वाफायर का मतलब है जो ज़ेरे ज़मीन आपके पानी है। तो जल साहब, ये थोड़ा सा मैं इसको आगे लेके चलूँ कि ये जो आपने कंट्रोवर्सी की हमने बात शुरू की थी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसका फ़ायदा तो सबको पता है कि बहुत ज़बरदस्त है, और ये आपने जितनी बात की 800 मेगावाट, 5 बिलियन की वाटर स्टोरेज, वो एक जगह लिखा हुआ है कि 20 बिलियन रुपया, 20 अरब रुपया की रेवेन्यू भी आएगी जिसको आप कंज्यूमर से लेंगे। तो एक स्टडी मैंने अभी पढ़ी कि 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था
کہ اگر یہ 2010 میں یہ ڈیم بنا ہوا ہوتا تو جو تباہی آئی ہے فلڈز کی نوشہرہ اور چارسادہ ڈسٹرکٹ وہ نہ آتی. یہ بات صحیح ہے؟ ایبسلیوٹلی. جو اس کے سب سے بڑی ایڈوانٹیج باقی میں نے بتائی ہیں, اس کا جو میٹیگیشن افیکٹ فلڈس پہ ہیں وہ فینومنل ہے. دیکھیں یو نو دا لے آؤٹ, اور یہ اب سوات ریور کابل ریور جب ملتے ہیں آگے بیفور دے کم ٹو انڈس, یہ آپ کی چارسادہ مردان پشاور ویلی جو ہے یہ سبجیکٹڈ ہے ٹو دا پرون ہے ٹو دا فلڈس. تو جب یہ ڈیم بن جائے گا تو یہاں پہ زیرو اس کے چانسز فلڈس کے ہوں گے. تو یہ کیسے بچے گا؟ تھوڑا سا ویسے موٹا موٹا بتا دیں. وہ ریور, دو ریور آ کے ملتے ہیں, فلڈ ہوتا ہے, باہر نکلتے ہیں اور نوشہرہ ڈسٹرکٹ اور چارسادہ اور باقیوں کو یہ کرتے ہیں. ڈیم سے وہ کیسے بچ جائیں گے؟ دیکھیں جب 1.2 ملین ایکڑ فٹ پانی رک جائے گا تو فلڈ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تو پانی آگے سے وہ اس کو کیپچر کر لیں گے. اچھا یہ